आओ बच्चों, आज सुनते हैं कहानी एक ऐसे राजा की जो धन को ही सुख का सबसे बड़ा साधन समझता था। रोज अपनी तिजोरी में रखी सोने की मोहरें गिनने में उसे बड़ा सुख मिलता था। अपने खेत में लगे पेड़ों को गिनने में और उन पेड़ों के फलों को गिनने में उसे बड़ा मजा आता था। एक दिन वो अपने मंत्री के साथ खेत पर अपने पेड़ों को गिन रहा था। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर गई जिसमें एक आदमी अपने बेटे के साथ कुछ खेल रहा था। खेलते हुए दोनों ही बड़े खुश नजर आ रहे थे। तभी झोपड़ी के भीतर से एक औरत हाथ में कुछ सब्जियां लेकर बाहर आई और बोली, मुझे खाना पकाना है, आप सब्जी काटने में मेरी मदद करेंगे? वह आदमी सब्जी काटने लगा। बीच के समय में वह अपने खेत में लगे पौधों को पानी देता, पौधों की अच्छे से देखभाल करता। खेत ही उसकी जीविका का साधन था। ये एक खुशहाल परिवार था। राजा छुपकर ये सब देख रहा था। उसने अपने मंत्री से कहा, देखने में तो ये गरीब दिखता है, फिर इतना खुश कैसे? मंत्री ने कहा, राजा जी, खुशी और धन का कोई संबंध नहीं। राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तब मंत्री बोला, आप मुझे 99 सोने की मोहरें दीजिए, मैं आपको सब समझा दूंगा। 99 यानी 99। राजा ने उसे 99 सोने की मोहरें दे दी, जिसे उसने एक पात्र में रखा। फिर उस गरीब आदमी के घर के दरवाजे के आगे मोहरों से भरा पात्र रखकर दरवाजा खटखटाया और झटपट एक पेड़ के पीछे छुप गया। वह आदमी घर से बाहर निकला, पर दरवाजे पर तो कोई नहीं था। अचानक उसने जब नीचे देखा तो मोहरों से भरा पात्र उसे दिखाई दिया। उसने जल्दी से अपनी पत्नी को बाहर बुलाया। फिर सभी मिलकर वे मोहरें गिनने लगे। गिनती 99 में जाकर रुक गई। वह आदमी बोला, शायद हमसे कोई गलती हुई है, चलो फिर से गिनते हैं। सभी ने बड़े ध्यान से मन लगाकर फिर से मोहरों को गिना, पर वो तो 99 ही थी। वह आदमी कुछ परेशान हो गया। उसे लगा, 99 क्यों? इन्हें तो 100 होना चाहिए। राजा भी छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। तब मंत्री ने राजा से कहा, चलिए कल फिर आएंगे। दूसरे दिन राजा अपने मंत्री के साथ फिर एक पेड़ के पीछे छिपकर उस आदमी और उसके परिवार की गतिविधियां चुपचाप देखने लगा। आज उस आदमी का पूरा घर परेशान था। बेटा अपने पिता को खेलने के लिए बुला रहा था, पर वह बोला, नहीं, मुझे काम है, एक सोने की मोहर और कमाना है, तभी तो पूरी 100 होंगी। पत्नी ने भी जब पति से अपने काम में कुछ मदद मांगी तो वह नाराज हो गया। पूरा दिन वह परेशान और थका हुआ सा था। अगले दिन उस आदमी की समस्या कम नहीं हुई। उसके जीवन से खुशी तो जैसे गायब हो गई थी। उसे एक और मोहर कमानी थी और पात्र में पूरी 100 मोहरें गिननी थी। तब राजा ने नौकर से कहा कि ये परेशान क्यों है, और मंत्री ने उसे समझाया कि राजा जी, थोड़ा और कमा लूं, यही इसकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। जो 99 मोहरें इसके पास हैं, वह उन्हें खर्च करके अपने जीवन को सुखी बनाने की बजाय अपने धन को बढ़ाने की दौड़ में फंस गया है। 99 से 100, फिर 101, फिर 102 और ऐसे ही आगे। धन कमाने की होड़ ने उसे असंतोषी बना दिया है। तब राजा को सब समझ में आ गया, पर फिर वो अपने मंत्री से बोला कि मैं इसे परेशान देखकर बहुत दुखी हूँ, इसकी खुशियां हम इसे कैसे लौटाएं? मंत्री ने कहा, आसान है। रात के अंधेरे में चुपचाप सावधानी से वो उस झोपड़ी में गया और सोने की मोहरों से भरा पात्र वापस ले आया। सुबह उठकर जब उस गरीब आदमी ने मोहरें अपनी जगह पर नहीं देखी तो थोड़ा दुखी हुआ। तब उसकी पत्नी ने उसे समझाया, इसमें दुख की क्या बात है, वो कोई तुम्हारी मोहरें तो थी नहीं, शायद जिसकी थी वही उसे ले गया। पत्नी की बात उसे समझ में आई और एक बार फिर वह खुशी खुशी अपने काम पर लौट गया। अपने बेटे के साथ भी खेलने लगा, परिवार को भी समय देने लगा। सभी मिलजुल कर फिर से खुशहाल जीवन बिताने लगे। तो बच्चों, कहानी की शिक्षा ये है कि संतोष ही जीवन का परम धन है। जो हमारे पास है उसका सदुपयोग कर संतुष्ट जीवन बिताना चाहिए। बिना किसी कारण बस धन कमाने की होड़ से जीवन के सुंदर पल खर्च हो जाते हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता। समझे? फिर मिलेंगे अगली कहानी में। ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।